सभी भक्तों को मेरा निवंदन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 30 और उसका अर्थ जानेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ये जो शब्द है शब्द संख्या 30, ये इस शब्द को कुंची वाला शब्द बोलते हैं, यानी कि ये स्वर्ग के दरवाजे को खोलने की कुंची है। इस शब्द को स्वर्ग के दरवाजा खोलने की कुंची कहा गया है। क्या होता है, एक समय की बात है, सम्राट तलधोरे पर विराजमान संत मंडली ने गुरु जंबेश्वर भगवान से निवेदन किया कि उन्हें कोई ऐसा शब्द कहें जिसे सुनकर तथा बताए हुए रास्ते पर चलकर भक्तजन स्वर्ग द्वार में प्रवेश कर सकें। भक्तों की इस जिज्ञासा को जानकर जाम्बोजी ने उन्हें यह शब्द कहा जो स्वर्ग के दरवाजे की कुंची कहलाता है, यानी कि इस शब्द को कुंची वाला शब्द कहा जाता है। बिश्नोई समाज में जब व्यक्ति मरणासन होता है, मतलब मरने की स्थिति में होता है, मरने वाला होता है, तो उस व्यक्ति को ये शब्द सुनाया जाता है ताकि वह स्वर्ग के दरवाजे में प्रवेश पा सके। तो इस बात को सुनकर जाम्बोजी भगवान ने ये शब्द सुनाया। ओम आयो हंकारो जीवड़े बुलायो, के जीवड़ा क्या करने कमायो। हे लोगों, जीव को धर्मराज का संदेश आया है। धर्मराज ने पूछा है, जीव बता तूने क्या कमाई की है। जंबेश्वर भगवान ने कहा, जब जीव मरने वाला होता है, मरता है, तब धर्मराज का संदेश आता है। और जब धर्मराज उस टाइम जीव से पूछते हैं, हे जीव तू बता तूने पूरे जीवन में क्या क्या कमाई की, क्या कर्म किए अच्छे, क्या कर्म किए, तब क्या होता है, थर हर कांपे जीवड़ो हो डोले, उतमाई पीव न कोई बोले। यह सुनते ही जीव विचलित हो जाता है, घबरा जाता है, जीव थर थर कांपने लगता है। धर्मराज के यहाँ माता पिता उसकी कोई पक्ष लेने वाला नहीं होता, ना कोई माता पक्ष लेने वाली होती है, ना पिता लेने वाला होता है, ना ही कोई उसका सगा संबंधी उसके बारे में बोलने वाला होता है उसके पक्ष के अंदर। जवाब उस जीव को ही देना होता है कि उसने उसके जीवन में, अपने जीवन में क्या क्या कर्म किए। सुकृत साथ सगाई ही चाले, स्वामी पवना पाणी नवण करंतो। केवल पुण्य कर्म ही साक्षी के रूप में साथ चलते हैं। जीव कहता है, हे स्वामी, यदि मुझे इस बात का पता होता तो पवन और पानी को मैं आपका स्वरूप मानकर निवण करता, यानी कि उसको प्रणाम करता, यानी कि अच्छे कर्म करता। यदि मुझे पता होता कि मुझे मर के आपके पास आना है तो मैं अच्छे कर्म करता। चंदे सूर्य शीशे नवंतो, विष्णु सूरा पोहे पूछे लहंतो। चंद्रमा और सूर्य को शीश नवाता और गुरुजनों से मुक्ति का मार्ग पूछ लेता। वो जीव कहता है कि यदि मुझे पता होता कि मुझे भी एक दिन मरना है तो मैं अपने जीवन में अच्छे कर्म करता, गुरुओं को शीश नवाता, और जब भी मुझे कोई संत मिलते, महात्मा मिलते, महापुरुष मिलते, गुरुजन मिलते, तो मैं अपनी उनसे मुक्ति का मार्ग पूछता, यदि मुझे ये सब कुछ पता होता। ई खोटे जन मंतर स्वामी, ए निस्तेरो नाम जपंतो। जन्म जन्मांतरों के पुण्य से अर्जित मानव जीवन को पाकर, हे स्वामी, मैं दिन रात भगवान का नाम जपता। जीव क्या करता है, जीव कहता है यमराज को, यदि मुझे पता होता कि मुझे भी एक दिन मर के आपके पास आना है तो मैं क्या करता, दिन रात भगवान का नाम जपता और अपने जन्म को सफल बना लेता। निगम कमाई मांगी ही मांग, सुरपति साथ सुरासु रंग। परलोक में तो सत्य की कमाई ही मांगी जाती है, विष्णु सच्चे लोगों से प्रसन्न होते हैं। जंबेश्वर भगवान ने कहा है कि वो जीव कहता है कि मुझे ये पता होता कि यानी कि परलोक में तो सच्ची कमाई मांगी जाती है और विष्णु भगवान सच्चे लोगों से प्रसन्न होता है। तो जीव कहता है कि मैं अच्छे कर्म करता, लेकिन मैं भूल गया था संसार में आ करके
कि मुझे भी मर करके एक दिन वापस जाना है, मेरे से भी मेरे कर्मों का हिसाब पूछा जाएगा। जीव कहता है मैं ये सब भूल गया था। सुरपति साथ सुरांसु हूँ मेलो, निज पो है खोजे धे आइए। और ऐसे लोग का तो उनसे मिलाप होता है। अपने रास्ते धर्म से परमात्मा को खोजो और ध्यान करो। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि क्या होता है, जो विष्णु भगवान का जप करते हैं, अच्छे रास्ते पर चलते हैं, उनका परमात्मा से मिलाप होता है। उन्हें धर्मराज को मतलब वो अपना लेखा जोखा सुनाने की जरूरत नहीं होती, अपने कर्म सुनाने की जरूरत नहीं होती। जो अच्छे कर्म करता है वो सीधा परमात्मा के पास जाता है, भगवान के पास जाता है। तो जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि वो जीव कहता है कि अगर अच्छे कर्म करता तो मैं भी परमात्मा के पास जाता, मुझे भी धर्मराज के पास आना नहीं पड़ता। भोम भली कर्षण भी ही भला, बूटो है जहाँ बाइये। यदि भूमि अच्छी हो, किसान भी अच्छा हो और वर्षा होने पर कृष्ण करो स्नेही ही खेती, तिसिया सांख्य नी पाइये। हल चलाकर उत्तम खेती की जाए तो वहाँ वैसी ही उत्तम फसल होती है। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है यदि अच्छी भूमि है और किसान अच्छा है और बारिश टाइम पर आ गई तो हल चलाकर अच्छी खेती करने पर फसल भी अच्छी ही होगी। उसी प्रकार बुद्धि निर्दोष है, मन वश में है और हरि कथा हो रही हो तो उसको सुनकर उत्तम ज्ञान ग्रहण किया जाए तो उसका फल भी उत्तम ही होता है। यानी कि हरि कथा, भगवान की कथा हर एक कोई सुन नहीं सकता। जिसकी बुद्धि अच्छी होती है, जिसकी बुद्धि निर्मल होती है, जिसमें भगवान के प्रति प्रेम होता है, वही भगवान की कथा को सुन सकता है और इसका फल भी उत्तम ही होता है। लूण चुन लियो मुरात बैकियो, कणका जे खैड़े गाइये। पकने पर खेती को काट कर बालियों को चुन बीन कर खलियान में लाटे में एकत्रित करना चाहिए। अनाज निकालने के लिए गाहटन करना चाहिए। चुन चुन कर ज्ञान को एकत्र करना, परमात्मा के प्रति प्राप्ति के लिए चिंतन करना चाहिए। यानी कि जिस प्रकार किसान क्या करता है, पहले हल चलाकर खेती करता है, बीज बोता है, फिर फसल पक जाती है तो बालियों को चुन चुन कर इकट्ठी करता है। उसी प्रकार जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि इंसान को क्या चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, कथा सुननी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए और बुराई नहीं करनी चाहिए किसी की, और अपने अच्छे कर्मों को इस तरह से चुन चुन कर इकट्ठा कर लेना चाहिए। उन पर चिंतन करना चाहिए कि मैंने ये अच्छे कर्म किए, मैंने क्या किया, ये उन्हें उसको चिंतन करना चाहिए। कण तुस जेड़ो हो ये न बेड़ो, गुरमुख पवणे उड़ाइए। भूसी से दानों को अलग करने के लिए उसको पवन में उछालना चाहिए। ज्ञान व संसारिक वासना को अलग करने के लिए गुरु उपदेश रूपी पवन से वासनाओं को उड़ाओ। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है जैसे क्या करता है किसान, वो उसको बालियों को चुन चुन के ले आता है, फिर क्या करता है उनको दानों को अलग करता है और जो कचरा होता है उसको हवा चलती है तो उसको उड़ा उड़ा के अलग करता है। इसी प्रकार जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि मनुष्य को ज्ञान और संसारी वासना को अलग करके गुरु के उपदेश को धारण करना चाहिए और अपनी वासनाओं को, जैसे कचरे को उड़ाता है ना किसान अपने अनाज से, उसी प्रकार से वासनाओं को उड़ा देना चाहिए। गुरु के ज्ञान रूपी उपदेश से वासनाओं को उड़ा देना चाहिए। पवना डोले तू से उड़ेला, कणले अर्थ ले गाइए। ऐसा करने से पवन के झोंकों से तुस उड़ जाएगी और दाने अलग हो जाएंगे। उन दानों को अपने काम में लगाओ। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है जब पवन चलेगी, हवा चलेगी तो क्या होगा, कचरा तो उड़ जाएगा और दाने दाने रह जाएंगे। उन दानों से क्या होगा, मतलब अपना काम होगा, खाना बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, तो उससे जीवन यापन करेंगे। उसी प्रकार जम्बेश्वर भगवान ने कहा है
गुरु के उपदेश से सांसारिक वासनाएं नष्ट हो जाएगी और ज्ञान को तत्व प्राप्ति में लगाओ। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है जब हम गुरु का ज्ञान है ना, वो हमारे लिए क्या होगा, हवा होगी। जैसे हवा से अनाज अलग होता है और कचरा उड़ जाता है ना, उसी प्रकार गुरु के ज्ञान से क्या होगा, अच्छी चीज़ें तो हमारे पास रह जाएगी और जो वासनाएं हैं, जो गलत चीज़ें हैं, वो गुरु के ज्ञान से उड़ा दो। मतलब हवा, जैसे हवा से कचरा उड़ता है वैसे वासनाओं को उड़ा दो। यूं क्यों भले जे आपे नजरिए और अजरे जेराइए। हे लोगो, यह कोई अच्छी बात नहीं है कि स्वयं तो काम क्रोध लोभ आदि को वश में करते नहीं और दूसरों को वश में करने के लिए कहें। यानी कि पहले क्या हो, आप नजरिए और अजरज रहिए। यानी कि पहले तो आप वश में करो, फिर दूसरों को बात कहो। यूं क्यों भले ज आपे न फरिए अवरा अफरे फहराइए। स्वयं तो गुरु की आज्ञा को स्वीकार करते नहीं हो और दूसरों को करने का उपदेश देते हो। यानी कि पहले आज जो फरमाया गया उसको आप स्वीकार करो, फिर दूसरों को स्वीकार करने का आदेश दो। यूं क्यों भले ज आपे न डरिए अवरा अडरे डराइए। जो आप तो पाप कर्मों से डरे नहीं और दूसरे प्राणियों को जो अडर है उनको पाप कर्मों से डरावे। यानी कि पाप करने से हमेशा डरना चाहिए। पहले खुद डरो पाप करने से, फिर दूसरों को पाप से डरने के लिए कहो। यानी कि पाप कर्म मत करो, पाप करने से डरने के लिए कहो। यानी कि खुद भी पाप मत करो पहले और फिर दूसरों को उपदेश करो कि पाप मन नहीं करना चाहिए। यूं क्यों भले जे आपे न मरिए अवरा मारण धाइए। वह पुरुष जो श्रेष्ठ नहीं है, जो अपने मन को मारता नहीं और दूसरों को कहता है कि मन को मारो, हरि भजन करो। यानी कि पहले अपने मन को मारना सीखो, अपने मन को सच्चे कर्म में लगाओ, अपने मन को अच्छे कर्म में लगाओ। हमारा मन गलत दिशा की तरफ जाता है तो उसको मोड़ो और उसको सही दिशा में लगाओ, अच्छे कर्मों में लगाओ और अपने मन को मारो और फिर दूसरे के मन को मारने को कहो और फिर उनसे कहो खुद हरि भजन करो। उसके बाद में लोगों को कहो, दूसरों को कहो कि तुम भी भगवान का भजन करो। पहले क्रिया आपे कमाइए तो औरा ने फेरे माइए। पहले स्वयं कोई कार्य करना चाहिए, तभी दूसरों को करने के लिए कहना चाहिए। कोई काम है पहले खुद करो और फिर दूसरों को उपदेश करो दो कि तुम ऐसा काम करो। जो कछु कीजे मरने हैं पहले मत भल कहीं मरे जाइए। जो कुछ भी करना है उसको शीघ्र ही मृत्यु से पहले ही कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि काम पूरा होने से पहले ही मृत्यु आ जाए। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है अच्छे कर्म करने हैं, उसके लिए सोचो मत कि कल करेंगे परसों, जो कुछ करना है कर लो। मृत्यु का क्या पता, मृत्यु कब आ जाए कुछ पता नहीं चलता। तो जम्बेश्वर भगवान ने कहा है जो कुछ कीजिए मरने पहले मत भल के मर जाइए, मरने से पहले कर लो, क्योंकि ऐसा न हो कि हम सोचते ही रह जाएं और हमारी मृत्यु आ जाए। सोच स्नान करो क्यों नाई जीवड़ा काजे है नाइये। सोच स्नान कियो जीणे नाही होए बंतुला भाइये। जो तन और मन से पवित्र नहीं है वह मरने पर वात्य चक्र होकर बहेगा। यानी कि जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि सोच स्नान क्यों जुड़ना, यानी कि सोच करके स्नान करो, अपने आप को पवित्र करो। यानी कि अपने स्नान करने का जम्बेश्वर भगवान ने बहुत ही महत्व बताया है कि स्नान जरूर करना चाहिए, सुबह उठते ही स्नान करना चाहिए। तो जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि क्या होता है, स्नान करके अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। शील विवर्जित जीवे दुहेलो यमपुरी संताइये। शील रहित पुरुष की जीवात्मा दुखी रहती है, उसे यमपुरी में यातना सहनी पड़ती है। यानी कि जो पवित्र नहीं रहता, जो मनुष्य संतोषी मतलब शील का पालन नहीं करता, चरित्रहीन रहता है और
और जो शुद्धता नहीं रखता तो उसे क्या करना पड़ता है, यमपुरी में यातनाएं सहनी पड़ती है, कष्ट सहना पड़ता है, पीड़ा सहनी पड़ती है। रतन काया मुख सुवै रे वर्गो, अब खल झंके हे पाइये। मानव शरीर रतन के समान है, परंतु व्यर्थ बकवाद और नशे के कारण मुख सुअर जैसा है। यानी कि मानव शरीर तो हमारा रतन के समान है, हीरे के समान एक हमें बहुत ही अच्छा शरीर मिला है, परंतु हम मुख से गंदी गंदी बातें करते हैं, बकवास करते हैं, बेफालतू की बातें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों को गालियाँ निकालते हैं, दूसरों को अपशब्द कहते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, तो हमारा मुख किस तरह हो जाएगा, सूअर के समान हो जाएगा। सूअर गंदी चीज़ों में मुंह डालता है ना, इसी प्रकार मुख से क्या हो, किसी की चुगली करने से, किसी की बुराई करने से, किसी को गाली निकालने से, बेफालतू की बकवास करने से और गलत बातें करने से क्या होता है, मुख सूअर के समान हो जाता है। और नशा करने से भी, जम्बेश्वर भगवान ने कहा नशा करने से भी मुख सूअर के समान। नशे में क्या होती है, गंदी गंदी चीज़ होती है, जो तंबाकू खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, गुटखा लगाता है और मतलब अमल वगैरह लेते हैं, अफीम लेते हैं, तो इससे क्या, रत्न काया तो हमारी रत्न के समान है, लेकिन हमारा मुख किसके समान है, सूअर के समान है। स्वामण सोनो करणे हैं पांखो, किण परवाह चलाइए। राजा कर्ण के बिना प्रतिदिन 1.25 मन सोने का दान देने का कर्म कौन कर सकता है। यानी कि जो राजा कर्ण थे ना, राजा कर्ण कुंती के पुत्र, वो प्रत्येक दिन यानी कि डेली का 1.25 मन का सोना दान देते थे। तो जम्बेश्वर भगवान ने कहा उसके बिना ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो डेली का 1.25 मन सोना, रोज 1.25 मन सोना दान करें। एगो ग्वाला ऋषि ही मांगी, कर्ण पखो किण सूर्य स्वच्छ दुहाइये। ग्वाला ऋषि को एक गाय मांगने पर राजा कर्ण के बिना सुंदर बछड़े युक्त धेनु को कौन दान कर सकता है। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, ग्वाले के द्वारा एक गाय मांगने पर राजा कर्ण ने बिना सुंदर बछड़े से युक्त, यानी कि बछड़े से युक्त ऐसी गाय कौन दान कर सकता है, यानी कि कर्ण ही कर सकता है। कर्ण पखो कर्ण कंचन दीन्यो, राजा कौने कहाइये। राजा कर्ण के अलावा ऐसा स्वर्ण दान किसी ने नहीं किया, यानी कि सोने का दान जितना राजा कर्ण ने किया उतना किसी ने ही नहीं किया। ऐसा दानी राजा और कौन हो सकता है, यानी कि कर्ण के सिवा और कोई नहीं हो सकता। ऋण द्याये स्वामी कर्ण है पांखो, कुण हीरा डसने पुलाइये। युद्ध में आहत होने पर कृष्ण को कर्ण ने बिना अपने दांत के हीरे को तोड़कर देने वाला ऐसा कौन हो सकता है। यानी कि जब युद्ध हुआ था तो कर्ण जब शैया पे पड़े थे तो कृष्ण भगवान ने उससे कहा कि मुझे हीरा चाहिए। तो कर्ण के दांत में हीरा लगा हुआ था, कर्ण ने तीर से उसको निकाला और कृष्ण भगवान को दान में दे दिया। तो जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, कर्ण जैसा दानी और कौन हो सकता है। कीनिस धर्म होय दूर पूरो, सुर की सभा से माइये। फिर भी कर्ण की मुक्ति नहीं हुई। किस उपाय और कर्तव्य से जीवात्मा अपने मूल स्थान वैकुंठ को प्राप्त कर सकती है। जम्बेश्वर भगवान ने कहा वो इतना बड़ा दानी था कि उससे बड़ा दानी आज तक कोई नहीं हुआ, फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई, तो जीवात्मा का मूल स्थान वैकुंठ उसे प्राप्त कैसे कर सकता है। जे नविये नवणी खविये हे खवणी, जरिये हे जरणी करिये हे करणी। जो पुरुष विनयशील है, यानी कि विनय रखता है, झुकता है हर एक के आगे, मतलब झुकने वाले के आगे। हर एक के आगे का मतलब ये नहीं है कि कोई गलत आदमी है उसके सामने भी झुकता है। झुकने का मतलब है कि विनम्र रहता है, मतलब सच्चाई के सामने झुकता है, जो अत्यंत क्षमावान है और दूसरों को क्षमा कर देता है, उसकी गलती माफ़ कर देता है, काम क्रोध आदि जिसके वश में है, तथा जो करने योग्य कर्मों को ही करता है, यानी कि अच्छे कर्मों को ही करता है, गलत कर्मों को नहीं करता।
तो सीख हुआ गहरे जाइए, ऐनिस धर्म होय दूर पूरो, सुर की सेवा से माइये। उसको सीख हो गई है, वह बैकुंठ जा सकता है। दिन रात विष्णु के बताए हुए धर्म पर चले तो सुर की सभा, यानी कि सुर की सभा का मतलब बैकुंठ में उसका वास हो जाएगा। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है जो विनम्र रहे, यानी कि घमंड ना हो उसके अंदर बिल्कुल भी, और सच्चे कर्म पर चले, विष्णु भगवान के बताए, जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए मार्ग पर चले, विष्णु नाम का जप करते हुए अपना जीवन बिताए, तो उसे सुर की सभा, यानी कि सुर की सभा का मतलब यहाँ पर है बैकुंठ में उसको वास मिलेगा। कि गुरु के विद्रोह पार पहूँ तो करने फेरे बसाइए। किन गुणों के कारण विदुर की मुक्ति हुई, वह कर्ण को इस संसार में आना पड़ा। यानी कि ऐसे कौन से गुण हैं जिससे विदुर की तो मुक्ति हो गई, लेकिन कर्ण ने इतना दान किया फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई, फिर भी उसको संसार में आना पड़ा। ऐसे कौन से गुण हैं? मन मुख दान जो दीन्यो हो करने, आवा गवणे जो आइए। कर्ण ने मनमुखी होकर दान किया था, इसी कारण से आवागमन के चक्कर में रहा। यानी कि उसका मन किया दान करने का तो उसने दान किया, अच्छे बुरे का नहीं सोचा कि ये दान मैं अच्छे इंसान को दे रहा हूँ, बुरे इंसान को दे रहा हूँ, इसको ज़रूरत है उसको दे रहा हूँ। उसका मन किया, मनमुखी होकर दान किया, गुरुमुखी होकर दान नहीं किया। इसलिए क्या हुआ, वो आवागमन के चक्कर में रहा, यानी कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हुआ। गुरुमुख दान जो दीन्यो हो विदुरे, सुर की सेवा से माइये। विदुर ने गुरुमुखी भाव से दान किया, अतः उसको बैकुंठ का वास मिला। गुरुमुखी यानी कि गुरु के बताए हुए अनुसार दान किया, घमंड नहीं किया, विनम्र रहा। जो भी उसने दान किया उस पर कभी भी घमंड नहीं किया कि मैंने ये कर दिया दान, मैंने वो कर दिया। बस गुरु के बताए हुए अनुसार उसने दान किया तो उसे सुर की सभा समाइए। सुर की सभा का मतलब उसे बैकुंठ में वास मिला। निज पोहे पाखो पार असी पर जाने, गीत विवाहे गाइए। अपने वास्तविक मार्ग के बिना प्राणी इस संसार सागर से पार नहीं जा सकते। जैसे विवाह में गीत गाते जाते हैं, अन्य गीतों से विवाह नहीं होता। यानी कि विवाह करने के लिए विवाह के गीत ही गाए जाएंगे। इसी प्रकार क्या होगा, इस संसार सागर से पार होने के लिए वास्तविक मार्ग के बिना, सच्चाई के मार्ग के बिना, अच्छे कर्मों के बिना, भगवान की भक्ति के बिना, और जो अभिमान को त्याग दो, घमंड को त्यागने के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। भरमी भूला बाद विवाद, आचार विचार न जाने ते स्वाद। लोग भ्रम में पड़े हुए, वाद विवाद में भूले हुए, वे उत्तम आचार विचार का फल नहीं जानते। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है लोग क्या करते हैं, वाद विवाद, यानी कि ये अच्छा है, तर्क वितर्क करते रहते हैं, ये गलत बात है शास्त्र में लिखी हुई, ये भगवान ने गलत बात बोली है, यहाँ पे ये गलत है। मतलब वाद विवाद में बेफालतू की बकवास में लगे रहते हैं, और जो उत्तम विचार है ना उसको ग्रहण नहीं करते, उसको जान ही नहीं पाते, अपनी बुद्धिमत्ता को झाड़ते रहते। मैं विद्वान हूँ, ये यहाँ पे गलती कही है, यहाँ पे ये कहा है, वो मतलब तर्क वितर्क में लगे रहते हैं, वाद विवाद में लगे रहते हैं, और सच्चाई के विचार को जान ही नहीं पाते। कीरत के रंग राता मूर्खा मन हट मरे, तो पारे घिराए कित उतरे। सांसारिक कृति के प्रलोभन में पड़े हुए मनहट्टी और मूर्ख लोग मरते रहते हैं, उनका उद्धार कैसे हो सकता है। जम्बेश्वर भगवान ने कहा जब तक अभिमान घमंड का त्याग नहीं करेंगे तब तक उद्धार कैसे होगा। इस शब्द में जम्बेश्वर भगवान ने हमें ये बताया है कि जब जीव मरता है तो जब यमराज के पास जाता है तो यमराज उससे पूरे जीवन का लेखा जोखा मांगते हैं कि बता तूने जीवन में क्या कर्म किए। तब जीव कांपने लग जाता है, क्योंकि उस समय उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता। साथ देते हैं तो सिर्फ उसके किए हुए कर्म जो उसने
किए नहीं होते तो वो कांपता है, डरता है। तो वो कहता है यदि मुझे पता होता कि मुझे इस तरह से जाना पड़ेगा, यमराज को जवाब देना पड़ेगा, तो मैं अच्छे कर्म करता, मैं कभी बुराई नहीं करता। हमेशा जब भी गुरु आते, संत आते, तो उनसे मैं क्या कहता कि मुझे मेरी मुक्ति का मार्ग बताओ, विष्णु नाम का जप करता और कभी भी अभिमान नहीं करता। फिर जम्बेश्वर भगवान ने किसान का उदाहरण देते हुए कहा है कि किसान जिस प्रकार क्या करता है, अनाज को लाता है, फसल बोता है, फिर थोथे उड़ा देता है, ज्ञान को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी गुरु का ज्ञान ग्रहण करके अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए। फिर जम्बेश्वर भगवान ने इस शब्द में बताया कि कोई भी कर्म करना है वो पहले खुद करो और फिर दूसरे को उपदेश दो कि ऐसा करना चाहिए। फिर जम्बेश्वर भगवान ने हमें ये बताया कि जो कुछ करना है ना वो मरने के पहले कर लो। ये नहीं है कि मैं अच्छे कर्म, मैं मर जाऊंगा तो मेरे पीछे मेरे नाम से मेरे परिवार वाले अच्छे कर्म करेंगे। तो जम्बेश्वर भगवान ने ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ करना है खुद करो, अपने हाथ से करो और मरने से पहले करो। फिर जम्बेश्वर भगवान ने कर्ण और विदुर का उदाहरण देकर समझाया है कि कर्ण ने बहुत दान किए लेकिन फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि उसने मनमुखी होकर दान किया, अच्छे बुरे का विचार करके दान नहीं किया, और जो उसने दान किया उस पर उसने बहुत ज़्यादा घमंड किया। इससे क्या हुआ, उसकी मुक्ति नहीं हुई। और विदुर ने क्या किया, गुरुमुखी होकर दान किया, गुरु के बताए अनुसार उसके मार्ग पर चला तो उसकी मुक्ति हो गई। तो जम्बेश्वर भगवान ने कहा है मुक्ति पाने के लिए भक्ति करनी है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना है, कभी भी घमंड नहीं करना। जो कर्म हमने अच्छा किया है उस पर कभी भी घमंड नहीं करना कि ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, ये ऐसे हो गया, उस पर घमंड नहीं करना, तो जीव की मुक्ति हो जाएगी। और जम्बेश्वर भगवान ने कहा है जो तर्क वितर्क में लगे रहते हैं, बेफालतू की बातें, बकवास की बातें करते हैं, बेफालतू की बातें करते हैं, उनका तो क्या है, मुख सूअर के समान है। जो बकवास की बातें करते हैं और जो नशा करते हैं उनका मुख सूअर के समान है। और जम्बेश्वर भगवान ने कहा है और जो तर्क वितर्क करते हैं भगवान के बारे में और सच्चे मार्ग को वो नहीं पहचान पाते, फिर उनकी मुक्ति नहीं होती और वो संसार में आते रहते हैं, जाते रहते हैं और क्या होते हैं, पंथ से भटक जाते हैं। जो लक्ष्य है, जो एम है लाइफ का कि मुक्ति पाना, उससे वो क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारायण 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 नारायण।